श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा। नर्तन की सार्थकता ज्ञान प्राप्ति में। कोयल अपने सुकंठ से सुमधुर सुरीले स्वर में संगीत सुनाकर सुख का सहस्रांश ही सही सांसारिक जन को समुचित और समयोचित सुख प्रदान करती है। कुत्ता अन्न कुछ कौर पाकर स्वस्वामी के काय कनक कोश कामिनी एवं कुटुंबादि की रक्षा कर पाता है। मृग एवं मृगाधीश मृत्युपरांत भी अपने मनोहर मन भावन त्वक से मानव सेवा के अधिकारी होते हैं। गाय भैंस और छाग आदि स्वदुग्ध दधि और घृतादि से इतना ही नहीं, अपनी अस्थि चर्म एवं गोंत गोबर से भी बहुविधि लोकोपकार कर सकते हैं। किंतु क्या कभी कुछ अपनी निस्बत भी आपने सोचा है कि आपको जो सुर दुर्लभ सुंदर सुयोग्य और स्वस्थ शरीर मिला है, इसकी क्या उपयोगिता है? आपके इस चिकने चुपड़े सफ़ेद सुगठित सलोने और साधन संपन्न शरीर से समाज सेवा, स्वदेश सेवा, साधु सेवा व सर्वेश्वर सेवा कुछ भी हो सकती है? यदि नहीं, तो इस अनमोल शरीर को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाकर दाने पर पले हुए सूअर की तरह मोटापा प्रदान करके व्यर्थ ही बर्बाद क्यों कर रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर आदमी मोटा हो जाता है और बहुत खाने लग जाता है, अगर वह बहुत सोता है और पड़ा लौटता रहता है, तो वह मूर्ख दोनों पर पले हुए सूअर की तरह बार बार गर्भ में पड़ता है। और संत कबीर साहब कहते हैं, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकड़ा पलता है, जम बद जाति तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान श्रीगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ईश्वर भक्ति विहीन जन के लिए, चाहे वह वैदिक धर्मावलंबी हो व इस्लाम धर्मावलंबी, संत कबीर साहब फटकार लगाते हुए कहते हैं, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह अरु पूंछ, एक ही गुरु की भक्ति बिन, धिक डाढ़ी धिक मूछ। उत्तर गीता के 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु निर्भराणाम, ज्ञानं नरानधिकम विशेषो ज्ञानेन हिना पशु भी समाना। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान हैं, कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सूत्रों स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञान विहीन मानव पशु तुल्य है। भगवान के उपर्युक्त वचन के मनन से मन में एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि वह कौन सा ज्ञान है जिसके अभाव में मानव पशु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यदि ज्ञान शब्द का अर्थ अभिज्ञता, जानकारी व जानना हम करते हैं, तो सामान्यतया सभी जन कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं, मात्र मानव नहीं। सृष्टिकर्ता की सृष्टि में प्राणी मात्र न्यूनाधिक रूप से जानते हैं, बल्कि कतिपय ऐसे भी ज्ञान प्रकार हैं जो मानव से पशु में अधिक है। इतना ही नहीं, जब हम जानबूझकर भी अनजान बन जाते हैं, तब इस दृष्टि से यदि पशु को मनुष्य से श्रेष्ठ कहा जाए, तो इसमें अतिशयोक्ति क्या? महात्मा गांधी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, पशु भर पेट भोजन पाकर चारागाह से लौटना जानता है, किंतु मनुष्य अपने भोजन की मात्रा नहीं जानता। मनुष्य जितना भोजन करता है, उसका चतुर्थांश भी
पचा नहीं सकता। आहार नियमितता के कारण पशु जनेंद्रिय संयमित होती है। इस हेतु केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही पशु विषय भोग करता है, किंतु मानव इस मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। केवल विलास के लिए शरीर को निचोड़ना, इससे अधिक मूर्खता की बात और क्या हो सकती है। महात्मा गांधी। और भी लीजिए, मकड़ी के प्रसूत महीन, मुलायम, मजबूत और हल्के सूते का अवलोकन करके आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक दांतों तले अंगुली दबाते हैं और इस तरह के सूते निर्माण करने में वे अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अस्तु, गंभीरतापूर्वक विचारणीय है कि किस ज्ञान का लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इतनी बड़ी महत्ता देकर उसको उपादेय बताया है। अतएव भगवान के शब्दों में ही समझने की हमें भरसक चेष्टा करनी चाहिए कि ज्ञान शब्द की वे क्या परिभाषा देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 13 अध्याय में भगवान कहते हैं, क्षेत्रंग चापिमा विद्धि सर्वक्षेत्रसु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानं यत ज्ञानं मतंग मम। अर्थात हे भारत, समस्त क्षेत्रों शरीरों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इस तरह जबकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, तब इन दोनों के भेद की अभिज्ञता भी अनिवार्य हो जाती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, महाभूतान हंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेन्द्रियं गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। अर्थात पंच महाभूत अहि, अप, अनल, अनिल और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 नासिका, श्रवण, नेत्र, रसना और त्वक, कर्मेंद्रियां 5, कर, पद, वदन और 2 गुहेंद्रियां, पंच विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतन शक्ति, धृति। यदि यह अपने विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ चापिमा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, गीता 13/2 कहकर स्पष्ट ही क्षेत्र निवासी को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। महाभारत शांति पर्व 187-24 में भी लिखा है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः। अर्थात जब आत्मा प्रकृति में व शरीर में बद्ध रहती है, तब उसे क्षेत्रज्ञ व जीवात्मा कहते हैं। उपर्युक्त देह और देही के ज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान बताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शब्दों में हम कह सकेंगे, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। रामचरितमानस 3 सोपान। अर्थात ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान न हो, सब में समान ब्रह्म देखे। ऐसा लगता है जिस ज्ञान का ज्ञान त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को सूत्र रूप में दिया था, द्वापर युगांत के कृष्णावतार में उन्होंने उसी ज्ञान का विशद विश्लेषण करके अर्जुन को बताया। अर्थात अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शुद्धता, अस्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, अहंकार रहितता, जन्म मरण, जरा व्याधि, दुख और दोषों का निरंतर भान, पुत्र, स्त्री और गृह आदि में मोह तथा ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय में नित्य संभाव, मुझ में अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिष्ठ भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह में सम्मिलित होने की अरुचि, आध्यात्मिक ज्ञान की नित्यता का भान और आत्मदर्शन, यह सब ज्ञान कहलाता है। इससे जो उल्टा है वह अज्ञान है। इस भांति श्रवण, मनन और निधिध्यासन ज्ञान के सहित
अनुभव ज्ञान के द्वारा क्षेत्रज्ञ व आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करने में ही नर्तन की उपयोगिता है। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का यह अवतरण भी विशेष पठनीय है। मननशील होने के कारण ही मानव मानव कहलाता है। जो परमात्मा को कभी भूलता नहीं, वह तन और मन दोनों से मनुष्य है। जो नाशवान पदार्थों में लगा रहता है और अनाश को भूला रहता है, वह मनुष्य कैसे है? किंतु सत्यासत्य का निर्णय करके असत्य से मन को हटाकर जो सत्य तत्व परमात्मा में सदा लगाए रहता है, वह मनुष्य है। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को यही शिक्षा दी थी कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ विष लेही। ताही कबहूँ भल कही न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। जबकि विषय न भाई, तब उसका अर्थ निर्विषय तत्व को ही जाता है, अर्थात वह पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से परे है, तथा जिसके लिए यह उपनिषद वाणी सार्थक होती है कि नाम रूप विहि नात्मा पर संवित सुखात्मक तुर्यातीत स्वरूपात्मा शुभाशुभ विवर्जित है। तेजो बिंदुपनिषद। अर्थात आत्मा नाम और रूप से विहीन, पर ज्ञान स्वरूप सुखमय, तुरी से भी अतीत, शुभ और अशुभ से विवर्जित है की प्राप्ति के लिए ही नर्तन की उपादेयता है। अतएव यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि उपर्युक्त परमात्म स्वरूप के अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में ही मानव शरीर की सार्थकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।